नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि हमारी निफ्टी एनालिसिस की है। और अब से मैं आप लोगों को मार्केट के सिचुएशंस को समझाने के लिए मैं बाय फेस वीडियो बनाने की कोशिश किया करूँगा ऑन डेली बेसिस। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है किस तरीके से हम मतलब मार्केट को समझें, अभी करंट सिचुएशन है क्या। तो वो सिचुएशन समझने के लिए बाय फेस आपको माइंडसेट जो है आपका क्लियर रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और ये आपको ईजी तरीका लगेगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे और ईजी भी लगे समझने में तो कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका ना माइंडसेट क्लियर रहे। समझ में आया? तो इससे क्या होगा ना, हमारी जो कन्वर्सेशन होगी आपस में वो एक क्लियर कहते हैं ना कि रास्ता क्लियर हमको चाहिए। और जो है मैं रास्ता जो है पूरा का पूरा जो मतलब पूरा करना है ना मंजिल को, वो हमारी मंजिल हमको क्लियर नज़र आनी चाहिए। तो वो सिचुएशन जब आपको समझ में आएगी, माइंडसेट में हमको ये चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हम क्या बात करके गए हैं, देन इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों देखिए, होता क्या है डाटा पॉइंट्स में, डाटा पॉइंट्स और जब हम चार्ट्स देखते हैं तो वहाँ पर हम नेक्स्ट डे का व्यू देखते हैं। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमारे माइंड में होनी चाहिए, वो अगर बातें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन डेली बेसिस तो हमको एक 3 से 4 दिन का भी एक क्लियर व्यू रहेगा। ठीक है, दोनों व्यू हमारे क्लियर रहने चाहिए। तो एक होता है नेक्स्ट डे का व्यू और एक होता है अगले 3 से 4 दिन का व्यू। वो दोनों चीज़ हमारी क्लियर रहेंगी ना तो हमारे को ईजी रहेगा। मेरा मतलब ये है कहने का। अब दोस्तों फटाफट से मार्केट के ऊपर आते हैं। मार्केट में देखो दोस्तों, फ्राइडे के ऊपर जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपको मैंने साफ साफ कहा था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जो है मार्केट का चल रहा है, वो एक 5 से 6 दिन का व्यू था जो कि अभी तक कायम है। मैंने आपको ये कहा था कि पूरा पूरा जो वीक है, नेक्स्ट वीक जो मतलब फ्राइडे के लिए जो वीडियो बनी थी, जो फ्राइडे में वीडियो बनाई थी वो पूरे वीक के लिए बनाई थी और अभी हम उस वीक के अंदर चल रहे हैं। तो पूरा वीक के अंदर मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि 18,000 नीचे और 18,500 जो ऊपर है। तो उसमें क्या है कि 500 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन चलेगा और प्रीमियम खाया जाएगा और अच्छे खासे तरीके से मार्केट में लोग ट्रैप होंगे। ये मैंने आपको सब चीज़ें बातें कही थी। मार्केट आप जाके चेक करो, मार्केट टोटली इसी रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है और मार्केट के अंदर अभी 18,000 से लेकर 18,500 के बीच में ही कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो कि हमको याद रखनी है 3-4 दिन के लिए। अब बात करते हैं आगे की। मार्केट के अंदर जब आज लाइव मार्केट के अंदर अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आप लोगों को। फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो ओरिजिनल वाला लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करना, अदरवाइज ललित शर्मा के नाम से थोड़े बहुत जो है फ्री फेक चैनल, मतलब फेक चैनल भी बन चुके हैं, उनसे बच के रहना। तो जो भी लोग फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं उन सबको आज साफ साफ बताया गया था, जब मार्केट सुबह सुबह 9:30-10 के आसपास 18,180 के आसपास झूल रही थी, सबको बताया गया था। पहला मैसेज था कि कॉलर एक्टिव है। मार्केट नीचे गई, जब मार्केट 30-40 पॉइंट रिकवर कर गई नीचे से तो 18,180 के आसपास 18,180 के आसपास आपको बताया गया था कि भाई यहाँ पर पुट राइटर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और साथ में कॉल राइटर जो एक्टिव हैं उनकी लंका लगने वाली है। वो मतलब आपको धोखा दे देंगे अगर आप कॉल राइटर पर विश्वास करोगे। तो ये सारा मैसेज में आपको मिलेगा फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हुआ वैसा ही, मार्केट 200 के ऊपर चली गई तुरंत ये मैसेज डालने के बाद और वहाँ पर मार्केट में फिर कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट फाइनली ऊपर चली गई। ये आज की स्टोरी थी। अब दोस्तों समझ लेते हैं फटाफट से आगे की स्टोरी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मार्केट के अंदर ना जो कॉल अनवाइंडिंग हुई है ना वो बहुत हैवीली हुई है एक्सपायरी से पहले। इसका मतलब जो यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर हमको नजर आ रही है एक्सपायरी से पहले कि मार्केट अभी एक छोटा सा अपमूव और दिखाएगा अगले 2 दिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि कॉल अनवाइंडिंग आज लाइव मार्केट में ही हो चुकी थी। ठीक है, ये सिंपल बात हो गई। तो यहाँ पर मार्केट का जो अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ना, वो एक ही रेसिस्टेंस है, याद रखना। मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो है आपका जो ये हाई रिसेंटली बना था, कौन सा बना था, 18,440 का। ठीक है, वही एक रेसिस्टेंस है 18,400 से लेके 18,440 के आसपास का जो रेंज है, ये एक रेसिस्टेंस रेंज है मेरे हिसाब से जो है। क्योंकि देखिए इक्विटी में बाइंग चल रही है, जो है हैवी इक्विटी में बाइंग है, 21,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है अभी तक नवंबर मंथ के अंदर एफआईआईज की। तो वो बाइंग जो है अभी तक
उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को मतलब थोड़ा और ऊपर जाना होगा मेरे हिसाब से, और वो बाइंग जो है वो मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में चल रही है। और दूसरी चीज़ अब यहाँ पे समझना एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि कल जब मार्केट टूट रहा था ना, और मार्केट आया था 18,100 के आसपास आया था ना, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप टूटे नहीं थे। समझना ध्यान से, स्मॉल कैप और मिड कैप टूटे नहीं थे, बल्कि जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे पहले टूटते हैं। समझना इस चीज़ को। तो अगर मार्केट को अब नई रैली दिखानी है तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप का परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल भी नहीं टूटे थे मार्केट जब गिरी थी, ओवरऑल इंडेक्स गिरा था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं टूट रहे थे। आज भी जो है स्मॉल कैप और मिड कैप पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, जाके चेक करना उनका इंडेक्स। तो यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे ख्याल से अब सपोर्ट के आसपास है, और वहाँ पर अगर हमें बाउंस देखने को मिलता है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और ये चीज़ जो है हम लोग ख्याल रखेंगे तो हम लोग एक सही डायरेक्शन में होंगे। तो अगर मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म करना शुरू करते हैं कल से, इस पर नज़र रखना, और ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। तो मार्केट के अंदर अब हम रीटेस्ट कर सकते हैं, वही 18,400 से लेकर 18,440 की जो रेंज है वो रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इस पहली कंडीशन क्या है, हमें अपना लेवल पता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें डायरेक्शन पता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमको चेक करना है क्या कि मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। करेंगे तो डेफिनेटली हम अब ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमको फिर दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे को हमें वापस जर्नी देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया व्यू बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल भी बेरिश नहीं है। पीएसयू बैंक ने मतलब बैंक निफ्टी को ऊपर टांगा हुआ है अच्छे तरीके से, और वो बढ़ ही जा रहा है पीएसयू बैंक। तो जब तक पीएसयू बैंक के अंदर गिरावट नहीं आएगी तो बैंक निफ्टी नहीं गिरेगी, इस बात को लिख लीजिएगा। तो बैंक निफ्टी की जो आपको इंडिकेशन है वो देखनी है पीएसयू बैंक से, और निफ्टी की जो इंडिकेशन देखनी है वो आपको देखनी है मिड कैप और स्मॉल कैप से। ये आप खुद भी देख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो पीएसयू इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा। बैंक निफ्टी जो है वो अभी जो जिस लेवल पे है, मतलब वहाँ से आप हमारे जो टारगेट्स हैं वो अभी भी 43,000 के खुले हुए हैं। ठीक है, 43,000 के, और ये कभी भी मतलब अभी कंसोलिडेशन कर रहा है उस लेवल को आने से पहले। ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर। जब भी नेक्स्ट लेवल को तोड़ना होता है उससे पहले कंसोलिडेशन करता है ना कोई भी मार्केट, कोई भी इंडेक्स, तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होती है, इस बात को समझना। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल भी बेरिश नहीं है। थोड़ा बहुत बेरिश हुआ था निफ्टी, लेकिन रिकवरी आ गई है, ये अच्छी बात है। तो अब बस कंडीशन मैंने आपको समझा दिया, स्मॉल कैप मिड कैप पे नज़र रखना। निफ्टी की चाल के लिए लेवल आपको समझा दिया है, 400 से लेकर 440 की जो रेसिस्टेंस मिलेगा आपको इस एक्सपायरी के अंदर। बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस जो है वो 43,000 के आसपास है। ये दोनों लेवल्स आएंगे तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना, और अगर ये लेवल क्रॉस करके मार्केट ऊपर चली गई तो फिर आपको ये एक नई लेवल पे जाता हुआ मार्केट दिखेगा, जो कि 45,000 का भी लेवल बैंक निफ्टी में है। लेकिन कंडीशन क्या है, 43,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलना। ठीक है, तो पहले प्ले करो 43,000 के लिए, और 18,400 से लेके 18,440 के लिए। ठीक है, आगे का फिर हम कंडीशन आगे की वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वाली वीडियो, उम्मीद है ऐसी मेरी। और ये वीडियो का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।